हेलो बच्चों, मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए मैट्रिसेस की एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम इनवर्स निकालना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। 3x3 का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो देखो, पहले आपको एक ए मैट्रिक्स दिया होगा, आपसे बोला जाएगा ये 3x3 का मैट्रिक्स है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। भाई जब इसका इनवर्स निकालोगे तो आपको क्या चीजें ध्यान में देनी है ये मैं आज बताऊंगा। देखो भाई, ए इनवर्स को लिखते कैसे हैं? अगर ए का इनवर्स निकालना है तो लिखेंगे ए की पावर -1। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ए मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे मैं 3x3 का ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। देखो भाई, अब मैं बताऊं आपको एक और चीज, जब आपको इनवर्स निकालना है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। देखो भाई, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू में ए। ये मैंने इसलिए लिखा, आई जो होता है ना आपके पास एज अ वन ट्रीट होता है। ठीक है, वन वन का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सेम। अगर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, ए को लिखा आइडेंटिटी इंटू में ए। अब क्या करना आपने कि इस ए को ना आपने आइडेंटिटी बनाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो भाई, मैंने क्या करा, जब मैं कोशिश करूंगा ना इसको ए को आई बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कैसे करूंगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है भाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लग करके क्या बन जाएगा? आई। और आपने क्या करना है, इस ए को है ना छेड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। ये चीज क्लियर है? इसको छेड़ना नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये भाई चलता रहेगा, ये इज इक्वल टू रहेगा, इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं आएगा। भाई देखो, जो ऑपरेशन यहां से यहां तक आई बनाने में लगे ना, वही ऑपरेशन आपने इस ए के अंदर, आई के अंदर लगाना है। ये चीज समझ आ गई? मैं क्या बता रहा हूं, इस ए को सेम टू सेम रखना है, इस ए को आई बनाना है। ठीक है, मैं इस ए को आई बना रहा हूं और इस ए को सेम टू सेम रखता चल रहा हूं। जो ऑपरेशन इसके अंदर लग रहे हैं ना, वही ऑपरेशन मैं आई के अंदर लगा रहा हूं। जब मैं ऑपरेशन जो इसमें लगे इसमें लगाऊंगा ना, तो ये भी एक नया मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? देखो भाई, ए को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो क्या है, वो इनवर्स है, तो क्या देगा तुम्हें? आई। ये चीज क्लियर है? हाँ भाई, यानी कि आपने क्या करना है, ए इक्वल टू आई, आई लिखा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, इसको आई बना दिया, इसको ए को ए रहने दिया, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा यहाँ पे लास्ट में? इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने कैसे हैं? मैंने बोला आपने इसको क्या बनाना है, इस पे ध्यान देना है बस, ये अपने आप बनता रहेगा, इसको आपने इस पे ध्यान ही नहीं देना। बस जो ऑपरेशन इसमें लग रहा है वही ऑपरेशन आपने इसमें लगाना है। मेन इस पे ध्यान देना है कि आपने इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करोगे? देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब भाई देखो ये बनेगी कैसे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन थी। पहली क्या थी? आप इंटरचेंज कर रहे थे किसी भी दो रो को। देखो भाई, अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूं ना, तो इनवर्स मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। या तो मैं निकालूंगा रो ऑपरेशन से। मतलब रो ऑपरेशन का क्या मतलब है कि मैं सिर्फ रो का ही यूज करूंगा पूरे उसमें। ठीक है, या फिर मैं निकाल सकता हूं इसको कॉलम ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन का क्या मतलब है? या तो मैं सिर्फ रो का यूज करूंगा या फिर मैं कॉलम का यूज करूंगा। मैं बस अभी रो के हिसाब से बता रहा हूं, कॉलम के हिसाब से आपने खुद करना है। अगर रो समझ आ गया तो कॉलम भी आप अपने आप कर लोगे। देखो भाई, अब मैं बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या थे। आपके पास 3 बताए थे मैंने रो के, और वो 3 क्या थे? देखो पहले मैंने क्या बताया था, इंटरचेंज कर रहे हो, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2, लिख सकता हूँ रो 2 इंटरचेंजेस टू रो 3, ऐसे लिख सकता हूँ रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 3। अब भाई इसका मतलब क्या है मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सोचो आपके पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2 करना है। मैंने क्या करा, रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2, इसका मतलब क्या, रो 1 रो 2 बन गई, रो 2 रो 1 बन गया। तो भाई देखो क्या लिखा जाएगा,
4 5 6 1 2 3 और 1 7 3। ये चीज समझ आ गई? ये दोनों आपस में क्या हो गई? इंटरचेंज होगी। रो 2 बन गई रो 1, रो 1 बन गई रो 2। ये चीज समझ आ गई पहली प्रॉपर्टी। भाई अब इसका यूज कब करना है? इसका यूज तब करो जब आपको क्या बनाना है? 1। क्या बनाना है? 1। 1 का मतलब क्या है? देखो भाई यहाँ पे जहाँ पे भी 1 दिख रहे हैं ना, 1 बनाने के लिए आपको इसको यूज करना है। ये यूज बहुत कम होगा, मतलब मान लो 10 से 15% यूज होगा, इससे ज्यादा यूज नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे ना 10 या 15% चांसेस है इसके यूज होने के, वरना इसके यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो भाई सेकंड क्या है प्रॉपर्टी? मैंने इसमें बताया था कि आप मल्टीप्लाई बाय स्केलर, मतलब किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी स्केलर से। मैंने लिखा के, मैंने लिखा रो 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं के से, या फिर मैं लिखता हूं रो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं के से, या फिर लिखता हूं रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं के से। के क्या हो सकता है यहाँ पे? के आपका हो सकता है 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी। अब देखो इसको यूज कैसे करना है भाई। देखो जब मैं के से किसी भी नंबर 2 या 3 या 4 से मल्टीप्लाई करूँ ना, वो सिर्फ उस रो से मल्टीप्लाई होगा, बाकी किसी एलिमेंट से, बाकी किसी और रो से नहीं होगा, सिर्फ उसी रो से होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि रो 1 के अंदर मैंने 2 मल्टीप्लाई करा, तो देखो भाई क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। रो 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2, तो भाई रो 1 ये नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 4 6 हो गया, बाकी में कोई चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा गया। ये चीज क्लियर है? ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब भाई ये कब यूज होगी? ये भाई 1 बनाने के लिए। ये भी किस लिए यूज होगी? 1 बनाने के लिए। ये भी किस लिए यूज होगी? 1 बनाने के लिए। 1 1 1, आप किसी को अगर 1 बना रहे हो किसी नंबर को, तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी से बनेगी। इस वाली प्रॉपर्टी का बहुत कम यूज होने वाला है, इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अब भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, जिसमें जो डाउट रहता है, तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट या ऐड मतलब का इसका मतलब क्या है? मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 को बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट या ऐड, यानी कि प्लस या माइनस कर रहे हो। प्लस या माइनस भाई ये क्यों कर रहे हो? देखो भाई मुझे ना ये प्रॉपर्टी यूज कब करनी है? जब मुझे क्या बनाना है? 0। और सबसे ज्यादा यूज होगी भाई ये 0 बनाने वाली। देखो कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 बनानी है, तो आपको यही यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। अब भाई इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं? देखो भाई आपके पास क्या करना है, जैसे मुझे अब इसको देख लो, इस 4 को मैंने 0 बनाना है, दिख रहे हो 0 है, इस 4 को 0 बनाना है। इस 0 कैसे बनाऊंगा? देखो भाई ये कौन से रो में है? तुम बोलोगे सेकंड रो में, तो आप क्या लिखोगे? पहले सेकंड रो एरो, फिर सेम टू सेम लिखोगे। ये चीज समझ आई? रो 2 एरो, फिर सेम टू सेम आपने वही रो लिखनी है। अब इस रो 2 को क्या बनाना है? इस वाली रो को, इस वाले नंबर को, ये रो 2 में आ रहा है, इसको बनाना है 0, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, तो 4 में से क्या माइनस करोगे 0 बन जाए? तो आप कहोगे 4 में से 4 माइनस कर दो, लेकिन आप जब 4 में से 4 माइनस करोगे ना, तो आपको किसी और रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब कौन सी रो की हेल्प लोगे? देखो भाई आप रो 1 की हेल्प ले लो। क्यों? देखो भाई किसी इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है। मतलब क्या है इसका कि आप इस रो को मतलब इस एलिमेंट को 0 बना रहे हो हैं, तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ना इससे कोरस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट उठाओगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग ही रो लोगे। अब देखो भाई मैंने बोला कि रो 2 -4 इंटू में रो 1। अब इसको लगाऊंगा कैसे? देखो भाई, देखो भाई चेंज किसमें है ये बताता आपका, चेंज है रो 2 में, ठीक है। बाकी रो 1 और रो 3 बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना। अब भाई देखो बाकी देखो मैंने बनाया किसको 0, बस 4 को 0 बनाया, लेकिन चेंज किस में आ रहा है? पूरी रो 2 में आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे आपके एलिमेंट में चेंज आएगा। तो देखो भाई लिखेंगे कैसे? 4 R2 क्या? 4 माइनस 4 इंटू में R1, तो ये 0 हो गया। ऐसे क्या लिखो? 5 माइनस 4 इंटू में R1 क्या है? 2, तो 5 माइनस 8 तो -3। ये चीज क्लियर है? अब भाई इसको उठाओ, ये वाला एलिमेंट 6 माइनस 4 इंटू में R1 क्या है? 3, तो 6 माइनस 12 तो -6। ये चीज क्लियर है? ये 0 बन गया नहीं बन गया? क्लियर है? ऐसे ही आपने इसको यूज करना है। या तो भाई देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है? यहाँ प्लस या माइनस कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या इंटरचेंज कर रहे हो। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 0 बनाने के लिए क्या करोगे? प्लस माइनस। ये चीज क्लियर है? अगर मैं जब भी बोलूं कि आपको 0 बनाना है तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे प्लस माइनस करना है कुछ, ठीक है। और मैं बोलूं 1 बनाना है तो आप बोलोगे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये भाई मैंने बता दी इसको यूज कैसे करना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एक बार इसको उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको ये जीरो बनाने वाला जो दिक्कत आती है ना बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें आती है, बच्चे गलतियां इसी में करते हैं जीरो बनाने के लिए। तो एक बार मैं उसको करा रहा हूँ क्वेश्चन को, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारो या समझो। इस क्वेश्चन पे ये एक्सरसाइज 3.4 का 17 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बोला इसका इनवर्स निकालना है। तो भाई मैंने इसको पहले ए मान लिया। अब भाई इनवर्स निकालने के लिए मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, पहले a इक्वल टू आई लिखना है, ये चीज मैंने बताई थी। अब भाई मैंने बोला था कि इसको आपने क्या बनाना है, आई, जब ये आई बन जाएगा, ये इस ए को छेड़ना नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें जो चेंज आएगा वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। देखो भाई मैंने लिखा ए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज क्लियर है। ये आपके पास बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है ना। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करते हुए ना आइडेंटिटी बनाना है। भाई इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी यही बनेगा ना। तो भाई इसको अगर मैं बोलूं कि इसको आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपने इस मैट्रिक्स को ये बनाना है। ये चीज क्लियर है। अब भाई बनाओगे कैसे, सबसे पहला काम क्या है भाई, देखो जब आप इसको ये बनाओगे ना तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपने जो चेंजेस लाने हैं ना वो चेंजेस कैसे लाओगे। देखो भाई इस 2 को पहले 1 बनाओ, फिर इस 5 को 0, फिर इस 0 को तो 0 है ही, इस 1 को 0 बनाओ, फिर 3 को 1 बनाओ। मतलब आपने चलना कैसे है, यहां से आपने जाना है ऐसे, इसको चेंज इसको चेंज इसको चेंज, फिर आपने जाना है इसको ऐसे, इसको चेंज इसको चेंज, फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि ऐसे जाकर के ऐसे जी सा बनाना आपने। ठीक है, यानी कि 1 0 0 1 0 0 दिख रहा है ना, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करना आपने। ये चीज क्लियर है। जब आप इसको आइडेंटिटी बना दोगे ना, ये अपने आप की ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ये चीज क्लियर है। तो देखो भाई मैंने आपको वहां पे बताया था, देखो या तो आपने बनाना 0 या फिर 1। ठीक है, 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करोगे, 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या इंटरचेंज। देखो भाई अब 2 को मैंने क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए मैंने बोला था इंटरचेंज या मल्टीप्लाई। तो भाई इंटरचेंज तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 को मैंने 1 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई किससे करूं भाई, 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कटा तो 1 बन जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या करा, रो 1 में मल्टीप्लाई करा 1/2 से। तो देखो भाई रो 1 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से। अब चेंज किसमें है, रो 1 में, बाकी दोनों रो सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, 0 1 3 0 1 0 0 0 1। अब भाई रो 1 में हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हो गया, ये 0 का 0 समझ आ रहा है ना, 2 इंटू में 1/2 1, 0 इंटू में ये 0, -1 इंटू में हाफ माइनस हाफ, 1 इंटू में हाफ हाफ, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0। भाई रो 1 में चेंज आया तो ये पूरी रो 1 में चेंज आएगा। ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो अब आपने क्या करना है कि इस 5 को क्या बनाना है, 0। अब भाई मैंने बोला था 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस। और प्लस माइनस कैसे करना है आपने, देखो कि इसमें कौन सी रो में चेंज है, सेकंड रो। अब भाई क्या लिखते हैं, रो 2 में चेंज, बिल्कुल रो 2 लिख दिया, माइनस 5 में से क्या माइनस करूं, आप बोलोगे सर 5 माइनस कर दो, लेकिन हेल्प किसकी लूं, रो 1 की। ये चीज क्लियर है। मैंने क्या करा, इसको 0 बनाना है और मैंने क्या करा, रो 2 लिखा माइनस इसमें से। अब भाई देखो अगर मैं रो 2 में चेंज ला रहा हूँ ना, पूरी रो 2 में चेंज आएगा। बस मुझे देखना क्या है, बस स्टार्टिंग में बस पहला एलिमेंट देखना। ठीक है, जो जो चेंज होते जा रहा है उसको करते चलो, अपने आप ही तुम्हारे पास इनवर्स निकल जाएगा। 5 - 5 ऑफ R1। अब भाई देखो कैसे करेंगे, चेंज कौन सी रो में है, 2 में। अब आपने क्या करना है, रो 1 और रो 3 लिख दो जल्दी से, 1 0 माइनस हाफ 0 0। ये चीज क्लियर है, 0 1 3 0 0 1। ये चीज क्लियर है। अब भाई रो 2 में चेंज है ना, अब देखो 5 - 5, रो 1 का इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 1, तो ये 0 हो गया ना। ऐसे ही 1 - 5 इंटू में रो 1, इसके कोरस्पोंडिंग क्या है, 0, तो 1 - 5 इंटू में 0 तो 1, 0 माइनस ऑफ -5/2, तो 5/2 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 0 - 5 इंटू में माइनस हाफ, तो माइनस हाफ क्या हो गया, 5/2 माइनस माइनस भी प्लस हो गया। क्लियर है। ऐसे ही 0 - 5 इंटू में 1/2, तो -5/2 आ गया।
ऐसे ही अब आपने क्या करना है 1 माइनस 5 इंटू में 0, तो क्या आएगा 1, 0 माइनस 0 तो 0। ये चीज क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इस 0 को 0 बनाना है, ये ऑटोमेटिकली क्या है 0। ये चीज क्लियर है। अब ये 1 को क्या बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है। मैंने बोला था ना ऐसे जाएंगे हम। अब भाई 1 को 0 कैसे बनाएंगे, भाई 0 बनाना है, कुछ माइनस प्लस करना है, 1 में से क्या माइनस करो, तो बोलोगे 1 में से 1 माइनस कर दो। मैंने देखा 1 किधर है, रो 2 में, रो 3 में चेंज आया, रो 3 माइनस रो 2 लिख दिया। ठीक है, अब भाई देखो ये क्या लिखा जाएगा, ए चेंज किसमें, रो 3 में, रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, रो 1 और रो 2 मैंने लिखा बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो 0 माइनस 0 0, रो 3 में चेंज है ना, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 5/2 तो 1/2, 0 माइनस ऑफ माइनस 5/2 तो 5/2, 0 माइनस 1 तो -1, 1 माइनस 0 1, समझ आया ना। 1 माइनस 0 0 माइनस 1, रो 3 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 2। ये चीज क्लियर हो रही है। अब भाई 1/2 को क्या बनाना है, 1, मैंने बोला 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तुम कहोगे सर 2 से, तो रो 3 में मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, रो 3 में चेंज और मल्टीप्लाई करा रो 3 को 2 से। तो भाई कैसे लिखेंगे, देखो रो 3 में चेंज है ना, तो रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम लिखो। देखो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2। ये चीज क्लियर है। हाँ भाई ये चीज समझ आ गई। अभी मैं क्या कर चुका हूं, 1 0 0 0 1 बना चुका हूं। इसको 0 बनाना, इसको 0, ये 0 तो है, ये 1 है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे चलूंगा, इतना मैंने उतार कर लिया, अब इसको उतारूं, फिर मैं इसके आगे करा, इसके आगे वाले पार्ट में देखो भाई लास्ट टाइम में मैं इतना करा चुका हूं, मैंने ऑपरेशन लगाया था लास्ट में, रो 3 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था। अब मैंने बोला था इसको आइडेंटिटी बनाना, आइडेंटिटी ऐसा कुछ दिखता है। हाँ भाई मैं 1 बना चुका हूं, अब इसको 5/2 को क्या बनाना है 0। तो भाई देखो कौन सी रो में चाहिए, रो 2 में। अब क्या करना है, रो 2 में इसको देखो बस 5/2 को क्या बनाना है 0 ना, तो भाई 5/2 में से क्या माइनस करो कि 0 बन जाए, तुम कहोगे 5/2 ही माइनस कर दो, लेकिन हेल्प किसकी लूं भाई, 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, रो 3 से। देखो क्यों, देखो 5/2 माइनस 5/2 इंटू में रो 3 क्या है 1, तो एक 0 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो ऐसे ही करना है आपने। ये चीज क्लियर है। तो देखो भाई रो 2 माइनस 5/2, देखो रो 2 में चेंज है, पहले रो 1 सेम टू सेम, फिर रो 3 सेम टू सेम। अब आपने क्या करना है कि भाई रो 2 में जो चेंज आ रहा है वो करो। देखो 0 माइनस 5/2 ऑफ 0, तो 0 आ गया। देखो इस पे फर्क नहीं पड़ा, 1 माइनस 5/2 ऑफ 0, देख रहे हो, देखो भाई 1 माइनस 5/2 ऑफ रो 3 में क्या है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग 0, तो ये क्या देगा सिर्फ 1। ऐसे ही 5/2 माइनस 5/2 ऑफ रो 3, तो ये दे देगा 0। ये चीज क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो -5/2, देखो इसको देखो ना, -5/2 माइनस 5/2 इंटू में 5, ये चीज क्लियर है। अब इसको सोल्व करो, -5/2 माइनस 25/2 माइनस 20/2, तो आएगा ये -30/2 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा -15, कितना आ जाएगा -15। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही अब क्या करना है, 1 को क्या 1 के चेंज करना है। देखो देखो 1 माइनस 5/2 ऑफ इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या -2, इसके सॉल्व करो, 2 से 2 क्या माइनस माइनस प्लस, तो 5 तो 6 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही इसको देखो 0 माइनस 5/2 इंटू में 2, तो -5 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही भाई, एक एक स्टेप। भाई देखो इधर जो कैलकुलेशन होगी ना वो बड़ी जल्दी होगी, इधर आपने ना बिल्कुल सोच समझ के एक एक चीज करनी है। ठीक है, चाहे बेशक से आप रफ साइड में कर लो, मल्टीप्लाई माइनस प्लस जो भी आपने करना है। ठीक है, अब देखो भाई मैंने क्या करना है, इसको 0 बनाना था, 0 बन गया। अब -1/2 को क्या बनाना है 0। अब -1/2 को 0 कैसे बनाऊंगा, देखो कौन सी रो में चेंज है, रो 1। अब भाई रो 1 में सेम टू सेम लिखा, -1/2 के अंदर क्या प्लस माइनस करूं कि 0 बन जाए। मैंने बोला यार -1/2 है, इसके अंदर +1/2 कर दो तो ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा +1/2, लेकिन किसी रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने देखा रो 3 की हेल्प ले लेते हैं।
तो मैंने ली रो 3 की हेल्प, क्योंकि 1 है ना, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कौन सी रो में चेंज है, 1 में, तो क्या करेंगे रो 3 को बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे, और ये ए जो चल रहा है ना बिल्कुल साइड में चलता जाएगा, आपको इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। रो 2 और रो 3 लिखो बिल्कुल सेम टू सेम, 0 1 0 0 0 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये चीज क्लियर है। अब आपने क्या करना है, रो 1 में चेंज लाना है, तो देखो -हाफ प्लस हाफ ऑफ, देखो पहले इसको देखो 1 प्लस हाफ ऑफ 0 तो 1, 0 प्लस हाफ ऑफ 0 तो 0, -हाफ प्लस हाफ ऑफ 1, तो देखो -हाफ प्लस हाफ इंटू में 1, तो वही बना ना 0, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 0, ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो इसके अंदर अब चेंज लाने, इसको थोड़ा सोच समझ के करना। रो 1 तो मैंने लिखा हाफ प्लस हाफ, हाफ क्या है देखो हाफ प्लस हाफ, रो 3 में क्या था 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 क्या दे देगा 3, ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ इस पे 0 प्लस हाफ ऑफ -2 तो -1, समझ आ गया, 0 प्लस 1/2 इंटू में -2, -2 से 2 गया तो -1 बचा ना। अब देखो 0 प्लस हाफ ऑफ 2 तो 0 प्लस हाफ ऑफ 2 तो 1 बचा। अब मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये क्या साइड में ए चल रहा है, तो ये क्या बना होगा आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आ गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपने चलना ऐसे है तो आपके कई चीजें 0 1 जो आपके एक्स्ट्रा मतलब जो जल्दी बन जाएंगे, ये चीज समझ आ गया। इसको उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 24, भाई ये आपको अगर समझ आ गया तो सोचो आपको 80% इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं तो। देखो भाई इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया है, इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो भाई देखो पहले काम क्या था हमारा, ए इज इक्वल टू आइए लेते हैं, ए लिखा 0 1 2 1 2 3 3 1 1, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, यानी कि इसको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही चीज करते आ रहे हैं। तो भाई देखो इस 0 को क्या बनाना है 1, भाई मैंने बोला 1 बनाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन 0 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा ना वो 1 नहीं बन पाएगा। तो भाई अब तुम सोचोगे सर ने बोला था भाई मल्टीप्लाई करना, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 1 बन नहीं रहा, तो करें क्या। मैंने एक चीज और बोली थी, 1 कब बनता है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी इंटरचेंज करने से। अगर मैं किसी दो रो को इंटरचेंज कर दूं क्या मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा, मैंने कहा हाँ रो 2 को रो 1 बना दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैंने लिखा रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2, मतलब मैंने क्या करा रो 2 को इंटरचेंज कर दिया रो 1 के साथ। तो देखो भाई यानी कि 1 2 3, ये चीज क्लियर है, ये ऊपर चली गई और ये आ गई नीचे, और ये बिल्कुल सेम टू सेम, रो 3 में तो कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। ये ऊपर चली गई 0 1 0, क्योंकि जो चेंज इसमें वही चेंज इसमें आएगा। देखो भाई 1 बन गया मेरे पास, अब भाई देखो 0 चाहिए, 0 बना हुआ है, अब 3 को क्या बनाना है मैंने 0 बनाना है। अब 3 को 0 कैसे बनाऊंगा, 3 में से 3 क्या माइनस करूं, 3 माइनस कर दूं, रो 3 में चेंज है और रो 3 में से मैंने 3 माइनस करा, और हेल्प किसकी ले रहा हूं मैं रो 1 की ले लो, क्योंकि 0 की हेल्प लोगे तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो रो 1 की हेल्प ले लो। तो अब देखो रो 3 में चेंज है, रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम लिखो, 1 2 3 0 1 2, इधर भी लिखो 0 1 0 1 0 0, ये ठीक है 1 0 0। अब क्या करना है 3 माइनस 3 इंटू में 1 तो 0, 1 माइनस 3 इंटू में 2, 1 माइनस 3 इंटू में इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है रो 1 में 2 ना, तो 1 माइनस 3 इंटू में 2 1 माइनस 6 तो माइनस 5 आ गया, ये चीज क्लियर है। 1 माइनस 3 इंटू में 3, 1 माइनस 3 इंटू में 3 यानी कि 9, 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8। अब इसमें देखो 0 माइनस 3 इंटू में 0 तो 0 हुआ, ठीक है।
0 माइनस 3 इंटू में 1, 0 माइनस 3 इंटू में 1 तो -3। ऐसे ही 1 माइनस 3 इंटू में 0 तो 1। ये चीज क्लियर है। अब क्या करना है, इस -5 को क्या बनाना है 0। मैंने बोला था ना ऐसे जाएंगे। अब इस -5 को 0 बनाओ। -5 को 0, भाई मैंने बोला रो 3 में चेंज है और इसको 0 बनाना है। तो भाई माइनस में क्या, भाई देखो माइनस है, अब -5 को 0 बनाना है तो +5 कर दो ना। तो प्लस मैंने क्या करा 5, कौन सी रो की हेल्प लूं, मैंने ली सेकंड रो की हेल्प, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे है ना। देखो रो 3 में चेंज है, रो 1 सेम टू सेम, रो 2 सेम टू सेम। अब देखो 0 प्लस 5 इंटू में 0 प्लस 5 इंटू में 0 तो 0। देखो -5 प्लस 5 इंटू में 1 0, -8। देखो भाई थोड़ा कैलकुलेशन वाले को साइड में लिखो, -8 प्लस 5 इंटू में 2 तो -8 प्लस 10 कितना आ गया 2। माइनस प्लस तो आता होगा ना आपको, बस माइनस प्लस आ जाए आता होगा ना, तो इसमें कुछ नहीं है, स्टेप बाय चलना, सारी चीजें आराम से हो जाएगी। 0 प्लस 5 इंटू में 1 तो 5, -3 प्लस 5 इंटू में 0 तो -3, 1 प्लस 5 इंटू में 0 1। ये चीज क्लियर है। ये उतारो, फिर मैं इसके आगे के स्टेप करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट ऑपरेशन ये लगाया था, उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया था। तो देखो भाई अब मैंने 1 0 0 0 बना दिया। अब इस 2 को क्या बनाना है 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 बन जाए, तो बोलोगे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और कौन सी रो में, थर्ड रो में। तो देखो भाई थर्ड रो में चेंज है तो क्या लिखूंगा पहले मैं, भाई थर्ड रो में चेंज है ना, तो रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम लिखो, 1 2 3 0 1 2। रो 1 और रो 2 मैंने लिख दी बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 बाय 2 से, 0 0 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा ना। एंड इसको करो 5 बाय 2 -3 बाय 2 1 बाय 2। ये चीज क्लियर है, समझ आया ना। 5 बाय 2 -3 बाय 2 1 बाय 2। अब क्या करना है, इस 2 को क्या बनाना है 0। अब भाई देखो सेकंड रो में चेंज है, रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम, -2 में से क्या माइनस करो, तुम बोलोगे 2 माइनस करो, हेल्प ले लो, 1 1 कहां पे दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो रो 3 में, ठीक है। रो 3 की हेल्प ले ली। अब देखो भाई आपकी बार रो 2 में चेंज है, तो अब क्या करोगे, रो 1 और रो 3 बिल्कुल सेम टू सेम लिखो, 1 2 3 0 0 1 0 1 0 5 बाय 2 -3 बाय 2 और ये क्या है 1 बाय 2, ठीक है। अब भाई मैंने क्या करना है, इसको 0 बनाना ना। अब देखो 0 0 -2 इंटू में 0 तो 0 रहा, ठीक है। 1 -2 इंटू में 0 तो 1 रहा, ये 0 बन गया, क्लियर है। अब इसमें आओ 1 -2 इंटू में 5 बाय 2, 1 -2 इंटू में 5 बाय 2 यही बनेगा ना इसके लिए। 1 -2 इंटू में 5 बाय 2, 2 से 2 गया तो 1 -5 क्या होता है -4। ये चीज क्लियर है। अब इसके लिए 0 -2 इंटू में, तो 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही अब इसके लिए क्या करोगे, 0 -2 इंटू में 1 बाय 2 तो -1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, बन गया ये 0 आपके पास। अब इस 3 को क्या बनाना है 0। 3 को 0 कैसे बनाएंगे, देखो रो 1 में चेंज है, रो 1 -3 में से 3 माइनस करो, हेल्प ली मैंने रो 3 की। अब देखो रो 1 में चेंज है, रो 2 मैंने लिखी बिल्कुल सेम टू सेम, और रो 3 भी क्या लिखी मैंने सेम टू सेम लिख दी। अब आपने क्या करना है, रो 1 में वो लगाओ 1 -3 इंटू में 0 तो 1, 2 -3 इंटू में 0 तो 2 ही रहा, 3 -3 इंटू में 1 तो 0 हो गया। ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो 0 -3 इंटू में 5 बाय 2 तो -15 बाय 2 आ रहा है। ये चीज समझ आई। देखो 0 -3 इंटू में 5 बाय 2 तो -15 बाय 2। अब देखो 1 -3 इंटू में -3 बाय 2 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 बाय 2 आ गया।
ये चीज क्लियर है। अब भाई इसको देखो 1 प्लस माइनस 3 इंटू में हो गया 0, देखो 0, इसके लिए देख रहे हो ना 0 माइनस 3 इंटू में हाफ, ये देखो इसके लिए क्या करा मैंने 0 माइनस 3 इंटू में रो 3 क्या ली है 1/2 ना, तो माइनस 3/2, ये चीज क्लियर है, ये बन गया। अब आप क्या करोगे, इस 2 को क्या बनाना है आपने 0, इस 2 को 0 कैसे बनाओगे, तो देखो भाई कौन सी रो में चेंज है 1 में, तो रो 1 माइनस 2 इंटू में R2 की हेल्प ले लो ना, अब देखो कौन सी रो में चेंज है 1 में, तो रो 2 और रो 3 बिल्कुल सेम टू सेम लिख दी मैंने, ये चीज क्लियर है। अब देखो 1 माइनस 2 इंटू में 0 1, 2 माइनस 2 इंटू में 1, सोच रहे हो 2 माइनस 2 इंटू में 1 0 और ये 0, ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो इसमें, अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, माइनस 15/2 माइनस 2 इंटू में रो 2 क्या है माइनस का 4, अब इसको सोल्व करो भाई, माइनस 15/2 प्लस 8, तो माइनस 15 प्लस 16/2 हो गया, तो 1/2 आ गया, ये चीज क्लियर है। हाँ भाई ये चीज समझ आ रही है कैलकुलेशन कैसे चल रही है, इजी है मुश्किल नहीं है, खुद कर लेना इसको कैलकुलेशन वगैरह। देखो अब देखो 11/2 माइनस 2 इंटू में 3, तो 11/2 माइनस 6 हो गया, तो एलसीएम लो, तो 11 माइनस 12 हो गया, तो माइनस 1/2, ये चीज क्लियर है। अब इसके लिए देखो माइनस 3/2 माइनस 2, देखो माइनस 3/2 माइनस 2 इंटू में रो 2 क्या है माइनस 1, तो माइनस 3/2 प्लस 3 आ गया। अब इसके अंदर एलसीएम लो, तो आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। अब मुझे बताओ क्या ये आई बन गया, ये ए था तो ये क्या बन गया ए इनवर्स, तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है, समझ आ गया वाला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ठीक है। अब आपने क्या करना है 3x3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, एग्जांपल जितने भी है, खुद ट्राई करने हैं। इसके बाद जो आगे मिसलेनियस रह गया वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है।